नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। अभी इस समय भारत में एक किला बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, नाम है लाल किला। हमने पूरा इतिहास समझ लिया, पूरी घटना समझ ली कि लाल किले पे क्या हुआ, किस तरह से बम ब्लास्ट हुआ, किस तरह की घटना घटित हुई, लेकिन हमने लाल किले का इतिहास नहीं समझा। तो आज 5 मिनट ज्ञान सीरीज में मैं चंदू जैन स्वागत करता हूं आपका चंदू सर की क्लास के मंच पर, और हम बात करने वाले हैं 5 मिनट ज्ञान सीरीज में दिल्ली के लाल किले के बारे में। याद रखिएगा, भूतकाल वर्तमान और भविष्य तीनों की परिचर्चा इस 5 मिनट के संक्षिप्त वीडियो में की जाएगी। यह लाल किले की वह ऐतिहासिक प्राचीर है जहां पर भारत के प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या गजब का यह नजारा है जब यहाँ पर हमारा तिरंगा ध्वज, भारत की आन बान शान जो है वह लहरा रही है। चलिए थोड़ा सा इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं लाल किले के संदर्भ में। देखिएगा मेरे दोस्त, कहा जाता है कि भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला, जिसे लाल पत्थर से बने होने की वजह से लाल किला कहते हैं, यह देश की आन बान शान और देश की आजादी का प्रतीक है। इसका निर्माण तोमर राजा अनंग पाल ने जो है वह 1060 में करवाया था। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इसे फिर से बनवाया। ठीक है, शाहजहां ने इसे तुर्की शैली में बनवाया और लाल बलुआ पत्थर, और यहाँ की लाल बलुआ पत्थर से ही दीवार बनाई, इसीलिए इसे लाल किला कहा गया। यानी कि मूल रूप से कहीं लंबे समय की यह परिणति है जो शाहजहां के काल में लाल पत्थरों से बड़ी, तब जाकर के यह लाल किला कहलाया। भारत के लिए यह किला बड़ा ऐतिहासिक महत्व का रखता है। मुगल शासक शाहजहां ने 12 वर्ष तक आगरा में शासन करने के बाद यह तय किया कि राजधानी को दिल्ली लाया जाएगा। 1638 ईस्वी में लाल किले की नींव रखी। 10 वर्ष बनने में समय लगा। 1648 में बनकर के तैयार हुआ, उद्घाटन हुआ। 1.2 मील में फैले इस किले के दो गेट हैं, एक को लाहौरी दरवाजा और दूसरी को दिल्ली दरवाजा कहते हैं। इस ऐतिहासिक किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को के द्वारा एक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यह है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए अगला तथ्य जानिएगा। लाल किले से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारी जो आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। पहली बात, मुगल शासक शाहजहां। यह मुगल शासक शाहजहां वही है मेरे प्यारे साथियों जिसे हम ताजमहल के निर्माता के तौर पर भी जानते हैं। शाहजहां ने लाल किले को अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनवाया था। 1638 ईस्वी में लाल किले का निर्माण शुरू हुआ। 1648 में पूरा हुआ। इसकी जगह पहले एक पुराना किला था। यह पुराना किला वही है था, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जिसे मूल रूप से अनंग पाल तोमर ने बनवाया था। पृथ्वीराज ने उसे आगे बढ़ाया था। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तुर्की की मखमल और चीन के रेशम से इसकी सजावट की गई। इसको बनाने में करीब 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। यानी कि जब ये बनकर के तैयार हुआ था तब जाकर के 1 करोड़ रुपया इसमें लग गया था। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि यह उस समय का सबसे महंगा किला था। आधी रकम इसके शानदार महलों को बनाने में खर्च की गई थी। इसमें जो दीवान खास बना हुआ है जहां पर कैबिनेट की बैठकें हुआ करती थी, मेरे प्यारे साथियों, कहा जाता है कि वह इतना ज्यादा खूबसूरत था कि फिरदौसी ने अपनी किताब शाहनामा में लिखा है कि अगर दुनिया में कहीं पर स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। ठीक है, चलिए, लाल किले की दीवारों की कुल लंबाई 2.5 किलोमीटर है। दीवारों की ऊंचाई यमुना नदी की तरफ 18 मीटर है, जबकि शहर की तरफ यह 33 मीटर ऊंचा है। 11 मार्च 1783 को सिखों ने लाल किले पर हल्ला बोल दिया था। तो लाल किले का गजब का इतिहास। लाल किले पर हडसन जो है मेरे दोस्त 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी था दिल्ली का। इसकी एक घटना जुड़ी हुई है, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। मूल रूप से जब 1857 की क्रांति हुई तो क्रांतिकारियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना लिया कि भाई हमारा नेता कैसा हो, बहादुर शाह जफर जैसा हो। क्या बात क्लियर हो गई? बहादुर शाह हुमायूं के मकबरे में जाकर के चले जाते हैं तो हडसन एक वादा करता है कि आप दिल्ली छोड़ करके मत जाइएगा। ठीक है, आप दिल्ली छोड़ करके मत जाना। ठीक है, हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। तो बहादुर शाह को यह विश्वास था कि हडसन ने हमारे साथ क्या कर लिया, वादा कर लिया है। लेकिन आपको पता है वादे अक्सर टूट जाते हैं, और जिसमें हडसन, ये अंग्रेज तो भाई सब दगेबाज थे, ये तो धोखेबाज थे। ठीक है, तो हडसन ने बादशाह को बंदी बनाकर लाल किले में लेकर आया था। थोड़ी सी कहानी समझिए। 20 सितंबर 1857 की रात को बहादुर शाह जफर की क्रांतिकारी सेना के प्रधान सेनापति बख्त खान ने हुमायूं के मकबरे पर पहुंचकर एक बार पुनः बादशाह से अनुरोध किया कि बादशाह उसके साथ लखनऊ चले। किंतु बादशाह से गद्दारी करके हॉटसन के लिए काम कर रहे इलाही बख्श ने एक बार फिर बादशाह को यह कहकर बख्त खान के साथ जाने से रोक दिया कि अंग्रेज कभी भी बादशाह सलामत को
को कुछ नहीं कहेंगे। यानी कि एक सैनिक था इलाही बख्श, ये अंग्रेजों का साथ दे रहा था, इसने मना कर दिया कि मत जाओ, अंग्रेज जो है बादशाह से कुछ नहीं कहेंगे, आप किसी भी हालत में दिल्ली मत छोड़ो। बेगम जीनत महल भी नहीं चाहती थी कि बादशाह दिल्ली छोड़ करके भागे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि हडसन अपने वादे पर कायम रहेगा। पहले से तय शर्त के अनुसार बादशाह बहादुर शाह जफर बेगम जीनत महल, शहजादे जमा बख्त खान जीनत महल के पिता मिर्जा कुली खान को सुरक्षा देगा। जीनत महल को यह भी विश्वास था कि वह हडसन को प्रसन्न करके अपने बेटे जमा खान को बादशाह का उत्तराधिकारी घोषित करवा देगी और उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जीनत महल का ये ख्वाब ख्वाब ही रहा। हडसन पहुंचता है हुमायूं के मकबरे में, बहादुर शाह को गिरफ्तार करता है, बहादुर शाह को गिरफ्तार करके उसे रंगून निर्वासित कर देता है। रंगून में ही बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और आपको पता होगा भी कुछ समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रंगून में बहादुर शाह जफर की कब्र पर जाकर के वहां पर फूल भी चढ़ाए थे। ठीक है। तो बादशाह की कब्र कहां पर है? रंगून में। तभी तो कहा जाता है कि बादशाह को भारत में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िए। लाल किले पर थोड़ी सी एक नजर और दौड़ाइए। शाहजहां ने 1648 में लाल किले का निर्माण करवाया। लाल किला यमुना नदी के पास में बनाया गया था। यह किला यमुना नदी के 3 तरफ से घिरा हुआ है। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र लाल किला रहा। 1857 से पहले यहाँ मुगल बादशाहों ने राज किया था। आक्रमणकारियों के निशाने पर हमेशा लाल किला ही रहा है। लाल किले में आज आधा दर्जन से ज्यादा म्यूजियम है। यहाँ पर एक विजिटर सेंटर भी बनाया गया है। दिल्ली के केंद्र में बना लाल किला सत्ता का केंद्र रहा। लाल किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आज आप देखिए लाल किला जो है आक्रमणकारियों के निशाने पे हमेशा ही रहा था। अभी कुछ समय पहले दिल्ली के लाल किले के बाहर ही जो है एक कार में विस्फोट हुआ था। ठीक है। ये बात थोड़ा सा आपको पता होगा। चलिए इसके बाद थोड़े से इतिहास को और समझने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आकर के। यहाँ पर इतिहास विषय के शानदार लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर 15 से ज्यादा कोर्स जो हैं वह चल रहे हैं। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा, 5 मिनट ज्ञान सीरीज कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइएगा। अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। जय हिंद, जय भारत।